शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। हाँ जी, इस शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने से, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने से, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह हमारा फिजिक्स का टॉपिक है, उसका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कब होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कब आता है ना। तो ये सब को हम लोग पढ़ेंगे। उससे सब पहले हम लोग जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसका डिफिनीशन देख ले। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो चार्ज के रेस्ट पोजीशन का स्टडी करते हैं। दैट मीन्स कहने का सेंस का फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग चार्ज के रेस्ट पोजीशन का स्टडी करते हैं। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है चार्ज, है ना। तो चार्ज क्या होता है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ठंडा के दिन होता है उसमें कभी कभी आप लोग स्वेटर या फिर जो है इन्हें कुछ भी खोलते हैं, उसको जब जो है अपने बॉडी से थोड़ा सा दूर रखते हैं तो उसको चिपक जाता है फिर से, है ना। मतलब उसको खींच रहा है आपस में। दैट मीन्स कहने का सेंस क्या, दैट इज कॉल्ड, मतलब वह जो है हमारा कपड़ा जो है वह चार्ज्ड है। क्या है? अब वह बॉडी से रगड़ाया वही कपड़ा ऐसा हो सकता है ना, या फिर जो रगड़ाता है वही कपड़ा ऐसा होता है। जो जैसे देखिए आप बाल में जब हम लोग जो कंघी को करते हैं तो भी क्या करता है, कागज को जो है बाद में जब हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो खींच लेता है। बचपन में 8वां 7वां में जब हम 5वां 6वां में हम लोग नहीं सब के बारे में जानते थे, तब क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। पेन के जो बल्ब होता है लोली, है ना, उसको हम लोग बाल में रगड़ देते थे, उसका कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उस पर सटाते थे, कहते देखो ये जादू है ना। मतलब क्या, वह जादू नहीं था, वह एक नेचर है। प्रत्येक ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी होता है। जब उस ऑब्जेक्ट को रगड़ा जाता है तो उसमें चार्ज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? जिस कारण से किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। कहने का मतलब क्या, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण वह क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज का प्रॉपर्टी। सपोज मान लीजिए, उससे पहले हम लोग एटम के बारे में थोड़ा जान ले, क्योंकि चार्ज की बात आया तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चार्ज कैसे उत्पन्न होता है ना। इस पर किसी पॉजिटिव चार्ज किसी पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी सबसे रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। किसके बारे में? जब हम लोग एटम का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझ जाएंगे, फिर हम लोग समझ जाएंगे जो चार्ज कैसे उत्पन्न होता है। आखिर किसके ट्रांसफर होने से चार्ज किसी पे उत्पन्न होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पदार्थ है, चाहे ये पदार्थ हो चाहे दुनिया का जो भी पदार्थ है, सब हम लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट एटम से मिलके बने होते हैं। क्या चीज से मिलके बने होते हैं? एटम से। अब एटम के जो है, एटम का जो मौलिक कण होता है मुख्य रूप से 3 मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। सपोज मान लीजिए कोई एटम है, इसका कितने फंडामेंटल यूनिट है? 3 है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम जो होता है, प्रत्येक चीज का एक सेंट्रल भाग होता है। क्या होता है? एटम का भी सेंट्रल भाग होता है, और इसके सेंट्रल भाग में इसका जो पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है? किसी भी एटम के सेंट्रल भाग में जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उसको हम लोग एटम का न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम का न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इस न्यूक्लियस के चारों ओर जिस पाथ पे मूव करता है उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट मीन्स क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं। क्या करते हैं? जो कि एक पार्टिकुलर पाथ पे करते हैं। जिस पाथ में यह मूव करते हैं उस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं?
ऑर्बिट कहते हैं। अब देखिए यह जो सेंट्रल भाग होता है इसमें प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, मतलब जो है एटम के न्यूक्लियस से कभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो बाहर नहीं निकलेगा। निकलेगा कौन, जो बाहरी एक्सेलरेशन इसमें जो है एक्सेलरेट रहता है इलेक्ट्रॉन्स, वह जो है निकलता है। अब इससे बात करते हैं जो कौन से किस पे क्या चार्ज होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन्स जो होते हैं वह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं। कैसा होते हैं, न्यूट्रॉन पे जो है किसी प्रकार के कोई चार्ज उत्पन्न नहीं रहते हैं। अब हम लोग बात करते किसी भी एटम में, कोई भी एटम जो है ना जनरल सामान्य स्थिति में जो है न्यूट्रल रहते हैं। क्या रहते हैं, अब न्यूट्रल है इसका मतलब क्या, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तभी जाके न्यूट्रल होगा, तभी तो इसका एग्जैक्ट जो है चार्ज जीरो होगा। न्यूट्रल का मतलब क्या, इस पे टोटली चार्ज जो होगा फाइनल चार्ज वो कितना होना चाहिए, जीरो। सो यहाँ पे किसी भी एटम में जितना सामान्य स्थिति में जितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है उतना ही प्रोटॉन्स। हम लोग कह सकते हैं जितना नेगेटिव चार्ज रहता है उतना ही क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं सामान्य स्थिति में किसी भी एटम में हो। अब देखिए एटम के न्यूक्लियस में जो है क्या क्या रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। दैट मीन्स इसका न्यूक्लियस जो है पूछे क्वेश्चन रहेगा जो एटम का न्यूक्लियस कैसे चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, और ऑर्बिटल में कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब मूव करने के क्रम में क्या होता है, इससे किसी भी एटम से जो है इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते। क्या निकलते हैं, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एक में से दूसरे में प्रवेश करता है, निकलेगा तो कोई लेने वाला होगा। जैसे आप किसी को कर्ज कब दोगे, जब कोई लेने वाला होगा। तो अगर यह एटम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, डोनेट कर रहा है, मतलब कोई एक्सेप्टर होगा। तो इसमें जो है सपोज मान लीजिए यह एटम है, इसका जो एटॉमिक नंबर 20 है। क्या है, एटॉमिक नंबर 20 है। दैट मीन्स कहने का सेंस क्या है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वह कितना है, 20 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 20 है। जनरल स्थिति में जो एटॉमिक नंबर होते हैं वह उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। दैट मीन्स कहने का सेंस क्या हुआ, जो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या कितना है, 20 है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, 20 है। कब का बात कर रहे हैं, जनरल कंडीशन में। अब सपोज मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। क्या कर दिया, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, मतलब अब इसमें जो इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स बचा वो उसकी संख्या कितना है, मतलब नेगेटिव चार्ज कितना है, 18 है। और पॉजिटिव चार्ज की संख्या तो प्रोटॉन तो निकला नहीं, मतलब 20 के 20 है, मतलब फाइनल वैल्यू कितना आया, +2। सो इस एटम पे जो चार्ज आ जाएगा वो +2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और जो एटम इसका इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा उस पे उतना ही संख्या में माइनस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सो अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है, डोनेट करता है, कहने का मतलब क्या, उस पर कैसा चार्ज आएगा, +2 आ जाएगा। और जो इसको त्याग करता है तो जो इसे ग्रहण करेगा इस इलेक्ट्रॉन्स को, उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैल्शियम पे कितना चार्ज है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मतलब यह सपोज मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो क्या करेगा, इस पे जो चार्ज आएगा वो +2 आएगा। अब बात आती है कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स का त्याग क्यों करता है, क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कोई भी व्यक्ति हो या फिर दुनिया का जो भी वस्तु है, सबके सब सोचता है अपने आप को स्टेबल होना। क्या होना, एटम का भी यही नेचर है, एटम का भी सेम नेचर। एटम भी क्या सोचता है, अपने आप में स्टेबल होना। क्या होना, और एटम स्टेबल कब होता है, जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होते हैं वो फुल फिल्ड होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब क्या, जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है वह क्या होता है, फुल फिल्ड होता है। मतलब क्या, उसको जितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होता है उतना उसमें होता है, तो क्या होते हैं, फुल फिल्ड होता है, अन्यथा वह अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, मतलब जब उसका एक्सटर्नल ऑर्बिट जो है वह फुल फिल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन से तो वह स्टेबल हो गया, अन्यथा अनस्टेबल होता है। तो कोई भी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी को प्राप्त करना। तो एटम्स जो है अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट करता है। सपोज मान लीजिए या इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसमें रहना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितना रहना चाहिए, 8। लेकिन इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को क्या सोचेगा, ले ले। 7 को दे नहीं सकता क्योंकि सोचेगा अरे 1 ही तो कमी है, 1 है तो आसानी से हम ले सकते हैं। मतलब यह सोचेगा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग गेन कर ले, किसी प्रकार से हम क्या करें, गेन कर ले। मतलब क्या, यह गेन करने में। लेकिन हम लोग बात करें सोडियम का, किसका, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं,
अब इसको तो चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 और चाहिए। तो यह क्या करेगा, ये ओ को आसानी से दे देगा। मतलब यह जो डोनेट करेगा वह इसको क्या, यह क्या करेगा, इसका एक्सेप्ट करेगा। सपोज मान लीजिए क्लोरीन है, इसका होता है 17, तब पहला ऑर्बिट जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने? विभिन्न ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो होता है 2n²। क्या होता है? जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सपोज मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पहला ऑर्बिट हुआ, क्या हुआ? तो पहला ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 हो गया। हम लोग दूसरा ऑर्बिट की बात करें, n का वैल्यू 2 हो गया। तो पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा? तो 2n², मतलब 2 × 1 का स्क्वायर, सो 2 × 1 = 2। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितना रहेंगे? 2 रहेंगे। तो अगर किसी एटम के बाहरी कक्षा अगर फर्स्ट ऑर्बिट ही है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वह स्टेबल होगा, अन्यथा अनस्टेबल होंगे। अब मान लीजिए हम लोग सेकेंड ऑर्बिट का इसका बात करें तो इसमें कितना होगा? n का वैल्यू 2 होगा, सो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 × 2 8 होगा, है ना। सो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स यदि है इसमें तो यह इसका एटम क्या होंगे? स्टेबल हो गया, अन्यथा अनस्टेबल होंगे। सो इसमें अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या सोचेगा? ले ले, गेन कर ले। क्या? अब देखिए हम लोग सोडियम का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? तो फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पे मान लीजिए इसका सेकेंड ऑर्बिट है, इसका क्या है? थर्ड ऑर्बिट है, ठीक। यह इसका न्यूक्लियस है, सेंट्रल भाग, जो इसमें इसका टोटल मास निहित रहता है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भर गया, तो 8 × 2 = 10 हो गया, है ना। अब इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन बचा, तो एगो क्या करेगा? वो आसानी से दे देगा। 30 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, दैट मीन्स यह एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए सोडियम के पास कैसा आता है? चार्ज Na+, है ना। क्लोरीन पे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वह 1 इलेक्ट्रॉन और लेकर के ऑक्टेट पूरा कर लेता है, इसलिए क्लोरीन पे कैसा होता है? -1 चार्ज होता है, बिकॉज वह 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। चलिए अब हम लोग जो बात करते हैं वह आता है किसी भी एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, ये तो हम लोग जान गए। अब कोई भी एटम जो है पॉजिटिव होता है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कोई भी एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव कब आएगा? जब वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और किसी पे नेगेटिव कब आएगा? जब वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब इसी के बेस पे आता है, क्या आता है? तो इसी से रिलेटेड आता है आवेश का क्वांटीकरण, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है? तो हम लोग तो ये देखें जो किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है या फिर कोई एक्सेप्ट करता है। अब यह जो निकलता है ना, यह हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही निकलता है। इलेक्ट्रॉन जो जब भी निकलता है वो क्या होता है? पूर्ण गुणज के रूप में निकलता है। मतलब क्या? दैट मीन्स अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा किसी भी एटम से, सपोज मान लीजिए यह कोई एटम है, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो या तो एगो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 2 निकलेगा, या तो 3 निकलेगा, या तो 4। मतलब हमेशा जो है संख्या के रूप में ही निकलेगा, कभी भी पॉइंट में नहीं निकलेगा। अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफर जो होता है, या फिर वह गेन करे या फिर एक्सेप्ट करे, वह हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा हम लोग को एक्सटर्नल चीज़ जान लेना जरूरी है, जो कि क्या क्या है हम लोग का? इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर क्या होता है ना। तो इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा भी क्या करते हैं? पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो उससे पहले हम लोग चार्ज को जाने। क्या जाने? तो चार्ज जो फॉलो करता है किसी भी इलेक्ट्रिक या किसी भी जो है मेटर से, है ना, तो वह चार्ज का जो फ्लो होता है वह 1 सेकेंड में जितना होता है उसको हम लोग उसका इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो 1 सेकेंड या पर सेकेंड किसी ऑब्जेक्ट से फ्लो होने वाली चार्ज की जो मात्रा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थात आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब जो है आवेश को मापने का एक यूनिट होता है, चार्ज कूलम्ब है, इसको मापने का यूनिट होता है, मतलब किसी भी चार्ज को मापने का यूनिट होता है जिसको हम लोग कूलम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम लोग बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन्स पे जो होते हैं कैसा होते हैं? पॉजिटिव होता है। कितना होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वह समान होता है, परंतु क्या होता है? साइन अपोजिट होता है। इसलिए कोई भी एटम कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है जनरल कंडीशन में। तो इंसुलेटर क्या होता है? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर के इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन नहीं होता है, मतलब सॉरी इंसुलेटर, हाँ ठीक है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। जैसे देखिए
यह मार्कर है जो कि यह प्लास्टिक है, इससे हम करंट इधर लगा देंगे ना तो इधर नहीं आ पाएगा, बिकॉज यह क्या है, हमारा नॉन इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है। इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। मतलब जिस पदार्थ से होकर के इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा उसे इंसुलेटर कहेंगे। कंडक्टर जिससे होकर के आसानी से बिना किसी रुकावट के इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। एंड से अगला क्या है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर दैट मीन्स कहने का सेंस का वैसा मैटर, वैसा पदार्थ जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कहने का सेंस का नेगेटिव चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज तभी हो सकते हैं जब उसमें मास रहेंगे, है ना। विदाउट मासिव ऑब्जेक्टिव में चार्ज कभी भी हो ही नहीं सकते हैं, है ना। मतलब चार्ज तब होगा जब उसमें मास होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है जो प्रत्येक मासिव ऑब्जेक्ट में चार्ज होगा। अब क्यों, क्योंकि देखिए न्यूट्रॉन हम लोग बात करते, प्रोटॉन बात करें, इलेक्ट्रॉन बात करते, इलेक्ट्रॉन में भी मास होता है ना। इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.11 इंटू 10⁻, कितना, -31 kg, यही तो होता है। फिर न्यूट्रॉन्स पे कितना मास होता है, हाँ न्यूट्रॉन पे कितना मास होता है आप लोग बताओगे, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, यही तो होता है। एंड प्रोटॉन पे जो मास होता है वो कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, यही ना होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे तो मास है इलेक्ट्रॉन का, तो इस पे चार्ज भी है, कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, माइनस इतना चार्ज है। प्रोटॉन पे भी मास है प्रोटॉन का, तो इस पे भी चार्ज है इतना पॉजिटिव में। न्यूट्रॉन में भी मास है लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है या न्यूट्रल है। दैट मीन्स कहने का सेंस क्या हुआ, यह जरूरी नहीं है कि मासिव ऑब्जेक्ट में जो है चार्ज हो ही, लेकिन यह जरूरी है जो प्रत्येक मासिव ऑब्जेक्ट मतलब जो है चार्ज उसी पे होगा जिसके पास अपना मास होगा, जिसके पास मास नहीं होगा उसमें चार्ज नहीं होगा। देखिए अब हम लोग एक चीज तो पढ़े, जो आवेश एक वस्तु में से मतलब एक ऑब्जेक्ट में से निकल करके इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में प्रवेश करता है ना। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा उतना इसमें प्रवेश करेगा, उससे कहीं ज्यादा। अगर इसमें से मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन गया तो इसका मतलब ये नहीं है जो इसमें -2 से ज्यादा -3 हो जाएगा। मतलब क्या, जितना इलेक्ट्रॉन से इधर से गया उतना ही इस पे आएगा, उससे ज्यादा आया कि कम नहीं हो सकता। दैट मीन्स कहने का सेंस क्या हुआ, आवेश चार्ज जो है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो हमेशा कंजर्व रहता है। क्या रहता है, अर्थात चार्ज को ना ही क्या किया जा, नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे अलग से बनाया जा सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वह अगला टॉपिक होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा। आप लोग वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।